आज हम आपको कंपनी बनाना सिखाएंगे। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले टैली प्राइम में जाएंगे। टैली प्राइम में जाने के बाद जैसे ही यह ओपन होगा टैली प्राइम, ये नया वर्जन है टैली प्राइम। पहले टैली एक्सप्रो 9 था, अब टैली प्राइम नया वर्जन यूज हुआ है। टैली प्राइम खोलते ही आपको लाइसेंस में कई ऑप्शन हैं, जैसे एजुकेशन मोड। इस एजुकेशन मोड में आपको क्या करना है, लर्निंग करना होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इसलिए हम एजुकेशन मोड में ही आपको लर्निंग सिखाते हैं। लर्निंग करने के लिए बाद आपको कंपनी क्रिएट करना होता है। अब कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ के नाम से कंपनी दिया हुआ है। के नाम से और कंपनी पे जाने के लिए एल्ट के यूज़ करेंगे या सीधा कंपनी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन है। क्रिएट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कंपनी का एक फॉर्मेट खुल जाएगा, जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन में। इस स्क्रीन में आपको पूछ रहा है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या होता है कि अगर आप कोई किसी भी कंपनी में ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन जो भी करते हैं, उस कंपनी का नाम लिखा जाता है। सारा रिकॉर्ड एक टैली में रखने के लिए कंपनी का नाम क्रिएट किया जाता है। मान लो कंपनी का नाम आपकी शॉप का नाम भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक कंपनी का नाम बना दिया, जैसे बालाजी। बालाजी मोबाइल। बालाजी मोबाइल नाम से इस कंपनी का नाम बना दिया। इंटर किया। मेलिंग नेम सेम वैसे ही होता है जो कंपनी का नाम दिया हुआ है। उसके बाद एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या है कि जो कंपनी है आपकी वो किस एड्रेस पे है, उस लोकेशन के नाम के हिसाब से इस कंपनी का नाम एड्रेस दिया जाता है। जैसे वार्ड नंबर 10 हनुमानगढ़। ये करने के बाद आप उसके बाद जाते हैं स्टेट। अब ये स्टेट जिस स्टेट में रह रही है मतलब लोकेशन है जिस कंपनी का, उस स्टेट के हिसाब से उस कंपनी का, या उसकी ब्रांचें हैं वो अलग अलग स्टेट में भी हो सकती हैं, या उसी स्टेट में भी हो सकती हैं। मैंने स्टेट दे दिया राजस्थान। पिन कोड नंबर, जैसे अब हनुमानगढ़ का पिन कोड नंबर क्या है, 335512, वो एंटर कर दिया। टेलीफोन नंबर कंपनी का वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर कंपनी का जो है उस हिसाब से इसको दे दो। फैक्स नंबर है, वो भी एक टेलीफोन नंबर के साथ जॉइंट होता है। ईमेल है, जो कंपनी में मेल करना चाहता है तो उस कंपनी का ईमेल दे दो। जैसे अपने ने बना दिया balaji@gmail.com। वेबसाइट www.balaji.com, मतलब वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको। फिर है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग ईयर है ना, जो कंपनी स्टार्ट हो रहा है, जो मतलब कंपनी स्टार्ट किया है लेन देन का, ट्रांजेक्शन का, उसका स्टार्टिंग ईयर मतलब जो भी लेन देन का होता है 1 अप्रैल होता है, और क्लोजिंग ईयर होता है 31 मार्च। अब अब ये से ईयर कौन सा चल रहा है, 2023, तो उस हिसाब से 1 अप्रैल 2023। बुक के बिगिनिंग फॉर्म फ्रॉम का मतलब है कि ये हम एक बुक जर्नल में इसको एंट्री करते हैं, वो भी एक सेम ही जैसे आपने टेलीग्राम में यूज़ किया है फाइनेंशियल ईयर, वैसे ही इसमें उसका ईयर देंगे 1 अप्रैल 2023, और क्लोजिंग ईयर भी उसका 31 मार्च ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी करेंसी क्या है, रुपीज़ है जो दी हुई है इसमें, इंडिया। यहाँ क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस मतलब वाई कीबोर्ड का। इसके बाद नए और भी आपको फीचर दिए होंगे, वो सारे फीचर बाद में यूज़ होंगे। इसके बाद बस इंटर करते जाना है, और ये जीएसटी पे नो कर देना है। बाद में कब बताएंगे आपको जीएसटी के बारे में, उसके बाद यस कर देना। यस करने के बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी बालाजी मोबाइल नाम से, जो मैंने पॉइंटर द्वारा आपको दिखाया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को चेंज करना मतलब इसके अलावा और भी कंपनी है दी हुई है, दिखाता हूँ जो ओपन है। जैसे आईवीएस नाम से कंपनी ओपन है। अब इस आईवीएस नाम की कंपनी को क्लिक करोगे तो आईवीएस नाम की कंपनी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आईवीएस नाम की कंपनी ओपन होगी। ठीक है,
लेकिन बालाजी मोबाइल वाली अब नीचे है। अब करंटली कौन सी कंपनी में ओपन है, आईवीएस नाम से। इसके अलावा और भी कंपनी है, उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे और सेलेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या दी रही है, Alt F3। मान लो Alt F3 यूज करना है, Alt कीबोर्ड का और F3 साथ में बटन दबाओ। Alt और F3। अब जैसे ही प्रोसेसिंग करेगा, ये देखो कितनी कंपनियां आ गई, बालाजी मोबाइल, बालाजी इंटरप्राइज, आईवीएस। आपको दिखाई दे रही थी बालाजी मोबाइल्स और आईवीएस। अब सेलेक्ट कंपनी में आपको कई कंपनियां खुल गई ना। इन कंपनियों के ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस उस पर क्लिक करना होगा। अब बालाजी इंटरप्राइज वहाँ शो नहीं हो रही थी, जैसे इंटर किया अब लिस्ट में आपको क्या दिख रही है, बालाजी इंटरप्राइज, ठीक है, बालाजी मोबाइल्स और आईवीएस। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को शट करने के लिए इसमें जाएंगे कंपनी में। शट करने के लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, Ctrl F3। सेलेक्ट के लिए क्या दिया हुआ है, Alt F3। अब Ctrl F3 यूज़ करेंगे या शट पे क्लिक करेंगे। कौन सी कंपनी बंद करना चाहते हो, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इंटर, अब आपको इस लिस्ट में आपको दिख रहा है बालाजी इंटरप्राइज, नहीं ना, तो इसका मतलब ये शट है। इस कंपनी को देखना चाहते हो कहाँ गई है, मतलब बंद नहीं हुई, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये बालाजी इंटरप्राइज इस लिस्ट में है। दिख रही है आपको, ठीक है। उसके बाद कंपनी पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि चेंज का करना मतलब क्या है कि आईवीएस से जाना, तो आईवीएस चले जाएंगे। आईवीएस नाम से ओपन हो जाएगी, आईवीएस नाम से ओपन होगी, ठीक है। ये सारे होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि आईवीएस नाम की कंपनी को मैं चेंज करना चाहता हूँ या इसको डिलीट करना चाहता हूँ। पहले ऑप्शन पे जाएंगे एल्टर, कंपनी में जाके क्या करेंगे, एल्टर। एल्टर कमांड का मतलब होता है चेंज करना या डिलीट करना। अब जैसे ही यहाँ आईवीएस नाम से एल्टर में एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग कर सकते हैं। आईवीएस की जगह मैं कह रहा हूँ एसवीएस करना चाहता हूँ। एसवीएस का मतलब क्या है, हमारी जो संस्था है उसका नाम है शिक्षा विस्तार संस्था। जैसे एसवीएस किया तो एसवीएस नाम से ओपन होगी। कहाँ है ये, पटेल नगर, यहाँ ये हमारी जो एड्रेस है उस एड्रेस को दे दो। ये हमारा सेंटर कहाँ है, जैसे रोड हनुमानगढ़। इतना करने के बाद मैं और अपडेट नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, Alt A दबा दो, Ctrl A दबा दोगे तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। Alt नहीं, Ctrl A दबा दोगे, कंपनी क्रिएट हो जाएगी। देखना चाहते हो, देखो एसपीएस नाम से आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये एल्टर है, एल्टर कमांड, इससे बाहर आना है एसपीएस से, तो एस्केप बटन दबाओगे, फिर एस्केप बटन दबाओगे, इससे बाहर आ जाओगे और एसपीएस नाम से कंपनी होगी। जो अपनों ने क्या किया था, आईवीएस से चेंज किया था एसबीएस। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो कंपनी में जाके एल्टर जाओ, एसवीएस नाम की कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद इसको डिलीट करना चाहते हो तो एल्ट के साथ तो ये डिलीट ऑप्शन आएगा, ये करोगे, ये कह कि आर यू श्योर, इसको डिलीट करना चाहते हो, यस। ये देखो अब डिलीट हो गया। अब इस ऑप्शन को देखना चाहते हो कंपनी में कि आपको दिख रही है कंपनी, तो चाहे आप सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, दिख रहा है आपको, एसवे नाम से नहीं है ना, मतलब ये डिलीट हो गई है, ठीक है। अब इतना ही आपकी आज की यही समाप्ति। और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।